अब ये एक और चीज कही गई कि राजस्थान में चुनाव है तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में मंदिर ना जाइए, नहीं तो कहीं ना कहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में गड़बड़ी हो जाएगी। ये कौन सा आर्ग्यूमेंट है? ये किस तरह का तर्क है कि प्रधानमंत्री मथुरा नहीं जा सकते? फिर तारीख पर भी आपत्ति जताई गई। 525th एनिवर्सरी है संत मीराबाई की, तो वो उस दिन ना जाएं, हफ्ते बाद जाएं, महीने बाद जाएं, और अगर महीने बाद भी जाएं तो क्या विपक्ष बंद कर देगा ये कहना कि ये 2024 के चुनाव से नहीं कनेक्टेड है? सवाल ये है कि कभी कभी क्या हम राजनीति में अटपटे से तर्क देने लग जाते हैं क्योंकि खलबली मच जाती है, डर लग जाता है? नाविका जी, अव्वल तो मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और सर झुकाता हूँ हमारे 5 वीरों जिन्होंने आज बलिदान दिया, कल बलिदान दिया हमारे देश को सुरक्षित रखने के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री मथुरा जाए, उनकी आस्था है भगवान श्री कृष्ण में। भगवान श्री कृष्ण को व्यक्तिगत तौर से मैं भी बहुत मानता हूँ। मैं हमेशा ट्विटर पे लिखता हूँ कि जहां सब खत्म होता है वहां से भगवान कृष्ण शुरू होते हैं, तो उनकी व्यक्तिगत बातें, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं दे रहे। लेकिन ये जो बात है, पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जा रहे, तो मैं तो मथुरा 3 बार जा चुका, अयोध्या भी 2 बार जा चुका हूं, तो अगर वह जा रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा इसमें सेलिब्रेट करने की कौन सी बात है। जा रहे उनकी आस्था है, जाए भगवान कृष्ण के सामने अपना सर झुकाए, देश की प्रगति के लिए प्रार्थना करे, और अच्छी बात है। पहली बार जा रहे। हेमा मालिनी जी ने जो बैले परफॉर्म किया, ये बचपन से मेरे पूना फेस्टिवल में, जिसका मैं मेंबर हूं, हेमा मालिनी जी आके बैले प्रेजेंट करती थी। तो ये कौन से पहली बार हमारे मुल्क में हुआ है 2023 के अंदर, 2014 के बाद? ये सब हम बचपन से देखते आए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ हमारे मुल्क में हुआ है कि सबका होता है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्रधानमंत्री जी सारी बातें छोड़कर ये विक्टिम कार्ड खेल रहे। पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है। नहीं, पहली बार नहीं हो रहा है, हम देख के आ रहे हैं, हम करते आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शायद पहली बार देख रहे हैं, तो उनका स्वागत है मथुरा की पावन धरती। चलो भाई, उनका ध्यान रखिए, और प्लीज और भी आए उत्तर प्रदेश, और भी जाए अयोध्या, देश की प्रगति पे ध्यान रखें, और थोड़ा कश्मीर में वहां पे भी अपनी नजर रखें और देश को सुरक्षित रखने का काम करें। जो उनका काम है वो छोड़ के काम कर रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, तहसीन पूनावाला, मैं मानती हूं आप कई बार मथुरा गए हैं, लेकिन आप तो प्रधानमंत्री नहीं है ना। और प्रधानमंत्री अगर गए हैं और खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां गए हैं, तो इसमें मुझे कोई तकलीफ का कारण नहीं नजर आ रहा। दूसरी बात, प्रधानमंत्री एज प्रधानमंत्री पहली बार गए हैं, लेकिन इससे पहले भी जा चुके हैं, तो ये भी विशेष टिप्पणी आपकी जाया गई। ऊपर से आप बैले डांस जिसको कह रहे हैं, वो मीरा जी के लिए एक मीराबाई के लिए एक प्रस्तुति थी, एक तो उस प्रस्तुति कृष्ण से विराह की प्रस्तुति थी। अब बैले डांस हो गया वो। अब अच्छा शब्द है, बुरा क्या? हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, बैले डांस हो रहा है मथुरा में। नाविका जी, आई ऑब्जेक्ट टू दिस। नाविका जी, मैं जो बैले शब्द है वो एक आर्ट फॉर्म को कहा जाता है। प्लीज नाविका जी, आप ऐसी बात करोगे? इनके आईटी सेल नहीं, तहसीन पूनावाला, आर्ट फॉर्म को जरूर कहा जाता होगा, लेकिन आप बैले या बॉल डांस का बैले या बॉल डांस जो है वो हिंदू सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए ना इस्तेमाल करें। आप अंग्रेजी प्रस्तुति के लिए करेंगे तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। खैर, ये मेरा व्यू है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप तहसीन के तर्क को कैसे देखते हैं? नहीं, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, और मुझे लगता है कि शायद तहसीन भाई को वो बात समझ में आ गई है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो गलती हुई, क्योंकि मतलब किसी भी, आप कोई भी जो कहें कि डांस फॉर्म कोई भी बुरा नहीं है, सब अपना अपना है, लेकिन संत मीराबाई के जयंती पर जो कुछ वहां हो रहा था, उसमें बैले डांस या कोई और ऐसा नृत्य का कोई रूप कहना ये उचित नहीं है। तो मैं तो कहूंगा कि आप मान लीजिए कि गलती हो गई आपसे, उसके लिए कोई इसमें बहुत गड़बड़ नहीं है, ये बहुत इतना भी मुश्किल काम नहीं है। लेकिन जो मूल बात है, मैं बड़ा विचित्र सी चर्चाएं देख रहा हूं नविका जी। आजाद भारत में 75 साल लग गए किसी प्रधानमंत्री को वहां जाने में। मतलब ये हम सबको शर्मसार नहीं करता है? राम, कृष्ण और शिव इस देश की आस्था है। इस देश में हर कोई जो किसी भी तरह से, जिसको कहते हैं कि जिस भी स्वरूप में भगवान को मानता है, पूजता है, इन तीनों स्वरूपों में से किसी न किसी एक स्वरूप को जरूर पूजता होगा। उस स्वरूप तक जाने में क्या मुश्किल थी?
मुश्किल थी, क्योंकि इस देश में इफ्तार पार्टियां तो हो सकती हैं, सेकुलरिज्म का उदाहरण हो सकती है। कहीं आप जाएं और कोई उर्स का मेला लगा हो, उसमें तो आप शामिल हो सकते हैं, लेकिन आप राम कृष्ण और शिव की धरती में नहीं जा सकते, नहीं तो आप कम्युनल हो जाएंगे। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है, कुछ मूर्ख किस्म के लोग, मूढ़ किस्म के लोग, वो भगवानों में भी जाति देखने लगते हैं। शर्म नहीं आती? किसी भगवान के नाम के आगे कभी कोई जाति देखी है क्या? किसी भगवान के नाम के आगे नहीं देखी। और अगर आप भारत को, हिंदुओं को समझ रहे हैं, मैंने कहा और नविका जी आपने भी कहा, संत मीराबाई, जो फेमिनिज्म, पैट्रियार्किज्म, पता नहीं क्या क्या लोग बताते हैं, संत मीराबाई, मीराबाई महिला है, उनके आगे भी हिंदू परंपरा में भक्ति काल की सबसे बड़ी संत मानी जाती। ये है हिंदू धर्म। और उसमें भगवान कृष्ण, जो 64 कलाओं से युक्त योगेश्वर कृष्ण है, उनके सामने जाने में देश के प्रधानमंत्रियों को अपना सेकुलरिज्म खत्म होता दिख गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिल्ट वाले नहीं है, अपराध बोध नहीं है, जो हैं वो हैं। और यही सेकुलरिज्म है सही मायनों में, कि आप दूसरे किसी की भी आस्था, धर्म, उपासना पद्धति, उसका पूर्ण सम्मान करें, लेकिन आपका जो है उसको संकोच नहीं करें, और तभी आप न्याय कर पाते हैं। मुझे लगता है कि इसको मैं इस तरह से कतई नहीं देखूंगा कि कौन सी राजनीति, कहां की राजनीति। और अगर किसी को लग रहा है कि प्रधानमंत्री, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के नेता को कि वो चले गए, राजस्थान में चुनाव है, अरे भैया, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर मेहंदीपुर, बालाजी, सबकी आस्था एक बराबर होती है, तो फिर तीनों राज्यों के चुनाव में आप कहीं भी जाके बैठ जाइए, भरोसा नहीं होता आपके ऊपर, चले जाइए ना आप। लेकिन